में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फिर से श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग जो है कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टर्म्स है यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेटर, है ना। तो सिग्निफिकेटर का मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए जो प्लैनेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसको सिग्निफिकेटर कहते हैं। जैसे माने कोई शादी के लिए पूछा, तो आपको ये पता होना चाहिए वो कौन सा प्लैनेट है जो आपके लाइफ में शादी जैसा इवेंट करा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्लैनेट ही आपका सिग्निफिकेटर हो, एक से ज्यादा प्लैनेट भी हो सकते हैं। और जब इस तरीके का परिस्थिति बनता है, सिग्निफिकेटर बहुत ही पावरफुल हाउसेस में हैं, अच्छे हाउसेस में हैं, तो फिर आप उनका रिजल्ट्स डेफिनेटली पाते हैं। तो आप देखिए, जैसे मानो कोई पूछेगा मेरे चार्ट में धन का परिस्थिति क्या है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले हाउसेस को बताते हैं कि हाँ जी ये हाउसेस का अच्छा कॉम्बिनेशन धन दिला सकता है। क्योंकि वैदिक में ये धन का हाउस है, इसके स्वामी को धनेश कहते हैं। ये आपका इंटेलिजेंस का हाउस है। तो जो धनी होते हैं वो इंटेलिजेंट होते ही होते हैं, क्योंकि बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है और वाणी को भी बुध जो है रिप्रेजेंट करता है। तो बुद्ध का पावर तो होना चाहिए इंटेलिजेंस, और आपका सेकंड है वाणी। उसके बाद ये किस्मत, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा आप जीरो से ही शुरू करो या माइनस से शुरू करो। आपका किस्मत अच्छा है तो आपके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, या आप ऐसे परिस्थिति में पैदा हुए हो जहाँ पे कुछ गुण को सीखने के लिए आपको 20 25 साल 30 साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर कोई लास्ट मोमेंट पे नहीं बना हूं, मुझे मेरे फादर से ही एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मिल गया। 11th इज गेन। और ये जो गेन है ये केपी हाउस का सबसे सुपर पावरफुल हाउस है, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी इच्छाएं हैं, चाहे जमीन खरीदने का, चाहे संतान प्राप्ति का, चाहे धन प्राप्ति का, चाहे जॉब पाने का, सब में ये 11th का रोल जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए वैदिक का जो कॉमन नॉलेज है वो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें बेसिक नॉलेज पता होता है, लेकिन उस बेसिक नॉलेज को चार्ट से कैसे हम पता करेंगे, कौन से दशा अंतरदशा में मुझे वो रिजल्ट मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी उसी के लिए किया जाता है, दोनों चीजों को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिखा है सिग्निफिकेटर डिटरमाइंस हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप, का मतलब है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट का स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ कि हाँ जी मुझे जो है जॉब चाहिए, तो मुझे चार प्लैनेट मिल रहे हैं, चारों मुझे जॉब दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि सबसे नंबर 1 में कौन आएगा, नंबर 2 में कौन आएगा, नंबर 3 में कौन आएगा। क्योंकि इतना ही नॉलेज इसीलिए काफी है कि कभी किस्मत से सही समय पे अगर तीनों प्लानेट मेरे दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आ गए, तो मुझे और ज्यादा सीरियस एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का जरूरत नहीं है। यही सिंपल रूल है, कॉमन सेंस भी यही है कि अगर धन दिलाने के लिए जुपिटर आपके चार्ट में सबसे पावरफुल है, मर्क्यूरी आपका 2 नंबर पावरफुल प्लैनेट है, शनि आपका 3 नंबर पावरफुल प्लैनेट है, आपने लिख लिया कहीं पे, तो जब भी जुपिटर का दशा, मर्क्यूरी का अंतरदशा, शनि का प्रत्यंतर दशा आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पैसे का आवाजाही होने लगेगा या आपका पैसे का स्तर जो है बढ़ेगा। लेकिन वहां पे फिर से कॉमन सेंस ये कहता है कि मानिए किसी बच्चे के कुंडली में 4 साल में ये वाला योग आ गया, जुपिटर का दशा आ गया, शनि का अंतरदशा आ गया और मरकरी का प्रत्यंतर दशा आ गया, तब तो फिर आपका प्रेडिक्शन ही मिसमैच हो गया। तो इसीलिए कई बार आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है, खाली आपको रिजल्ट लिख देने से और उसको यूज करने से मैकेनिकली कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। क्योंकि स्थान काल और पात्र तीनों चीज जब भी मिलते हैं तभी जाके एक अच्छा मूवी बनता है, और हमारा लाइफ एक मूवी से कम नहीं है। तो हमें पहले चाहे केपी करें बीएनएन करें यही जानना है कि जो रिजल्ट मैं चाह रहा हूं उससे कौन सा प्लानेट प्रोवाइड करेगा। तो सब एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर रिजल्ट कौन देगा, कौन से दशा अंतरदशा में आपका शादी हो सकता है, आपको जॉब मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बच्चा
कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। आपका जो पैसे का तंगी है वो खत्म हो सकता है। आपके घर में किसी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 50 रूल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन सारे रूल्स के पीछे स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट जो है बहुत मायने रखता है। जैसे मैं सिंपली एक रूल बता देता हूं, केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट क्या करता है, अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। मैंने सिर्फ यही कह दिया कि प्लैनेट अपना जो नक्षत्र स्वामी है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि मुझे ये पता होना चाहिए कि किसका नक्षत्र स्वामी कौन है। तो मैं अभी सिर्फ एक चार्ट देख के उसी चीज को बताने का कोशिश करूंगा। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिए और आप जो है बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि कोई भी हाउसेस हमने लिखे हैं तो ये बिगिनिंग ऑफ द हाउस है, जहां से वो हाउस शुरू होता है ना। केपी और वैदिक का जो आपके चार्ट्स होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो मैं चार्ट भी शेयर करूंगा और उस पर बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, और वहां से कैसे कई बार हाउसेस गायब हो जाते हैं, कई बार जो है आपका साइन जो है वहां पे रहते हैं, तो उसको सिग्निफाई करने के लिए कुछ कुछ साइंस कम होते हैं। या आपका जो है हाउस का 30 डिग्री वाला डिवीजन नहीं होके कोई 22 डिग्री का भी हाउस होता है, तो कोई आपका 35 डिग्री का 38 डिग्री का भी हाउस होता है। लेकिन ये सारे चीजें ये बता रहे हैं कि ये हाउसेस हैं, जिससे मुझे क्या पता चलेगा, जिससे मुझे पता चलेगा पर्टिकुलर रिजल्ट, है ना। कौन सा सवाल है मेरा और उसको कौन से हाउसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले हमें प्राइमरी हाउस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा मैरिज, तो मैरिज के लिए कौन सा हाउस, वध। 7। अभी मैरिज फुलफिल होगा सेवन तो इलेवन। केपी का जो मेन स्टार है कौन है, 11। उसके बाद मैरिज होते ही फैमिली में मेंबरशिप, चाहे वो स्पाउस को काउंट कर लो, चाहे आगे 2 साल बाद 1 साल बाद आपका कोई बच्चा भी पैदा होता है तो आप उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 जो है पहला वाला हाउस है ना। तो जो भी प्लानेट इस पर्टिकुलर 7 नंबर हाउस का रिजल्ट दे रहा होगा, हमें ये जानना है कि मुझे वो मैरिज में हेल्प करेगा। तो किसी ने कहा कि सर ये तो रूल बताइए कि अगर ये हाउसेस का कॉम्बिनेशन में सीख लिया तो ये इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इसमें से कौन मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो एक तो हाउस से शुरू होने वाला कॉन्सेप्ट है, और एक दूसरा जो है आपका प्लैनेट से शुरू होने वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। ये प्लैनेट भी जो है ये ही आपको रिजल्ट देंगे। तो प्लैनेट कौन है, मैं शुरू किया था इनसे, इनको कहते हैं सिग्निफिकेटर, यानी सिग्निफाई करेंगे। आपके लाइफ में जो इवेंट्स है ये प्लानेट ही कराएंगे। कौन सा इवेंट होगा उसको कौन बताएगा, हाउस। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी से ही आपका इवेंट पता चलेगा। तो कई बार लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि आधा रूल समझ के लोग जो है चीजों को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, है ना। तो गलत और सही जो एप्लीकेशन है ये लाइफ में बहुत मायने रखता है। मुझे कोई चीज आता है और मैं उसको गलत तरीके से जान के अप्लाई करता हूं, तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज होता है जिसको हैंडल करना मुश्किल है। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप एक एडवांटेज में हैं, क्योंकि आप हो सके सही चीजें सीख पाए। तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, गलत चीजों को सीखने के बाद इंसान को लगता है कि वो सही सीखा है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए हमें इनका कॉम्बिनेशन पहले बनाना है। किसका कॉम्बिनेशन, पहले प्लानेट का और फिर हाउस का। तो जैसे मानो कोई कहेगा जॉब के लिए, तो सब वैदिक में जानते हैं स्टेटस जॉब आपका जो प्रोफेशन है उसका हाउस कौन सा होता है, टेंथ टेंथ हाउस। हाउस। अब एस्ट्रोलॉजी केपी में जब आप पढ़ोगे तो जो टेंथ हाउस का रिजल्ट देने वाला प्लानेट है ना, जो भी आपको इसका रिजल्ट देने वाला प्लानेट है, अगर वो 9th में जाके बैठ जाएगा तो हम क्या कहते हैं, ये कैंसिल कर देता है ना। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। तो इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं, कनेक्शन ही लेते नहीं है। अब 10th और 11th का ही कनेक्शन ले लिया तो क्या होगा, 11th 10 को नेगेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके प्राइमरी हाउसेस है ना उसको हमेशा लीजिए और वहां से आप पता करिए कि कौन कौन से प्लानेट उसका रिजल्ट
दे सकते हैं। कैंसिलेशन बाद में करेंगे। पता चला 11th को रिजल्ट देने वाला जो प्लानेट है वो आके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th का रिजल्ट देने वाला प्लानेट है वो 9th में बैठा हुआ है। 6th का रिजल्ट देने वाला प्लानेट जो है 8 जो है 5th में बैठा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है जॉब पाने के लिए। लेकिन वो भी जो है 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको हर प्रॉब्लम का एक समाधान भी सिखाता है। तो आप ऐसे क्या करोगे ताकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला रूल्स जो है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, कैसे कोई पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट देने वाला प्लानेट का हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, है ना। तो पहले स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं कल वाला वीडियो जो है लोड कर दिया हूं, उस पे जाके आप कोशिश करिए समझने के लिए। एक ही वीडियो है जिसमें ये कैसे पता चलता है कि आपका साइन लॉर्ड कौन है, दिस इज साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, और उसके बाद सब लॉर्ड कौन है। तो इसका यही मतलब है कि अगर एक घर के अंदर कोई गोल्ड चेन है और उसको मैं ढूंढने जाता हूं, तो पहले मैं कौन सा फ्लोर है वहां पे पूछूंगा। फिर उसके बाद घर में 3 4 कमरे हो सकते हैं, तो कौन सा रूम है वहां पे पूछूंगा। फिर एक अलमीरा हो सकता है, अलमीरा में पूछूंगा। फिर अलमीरा के कौन से लॉकर में है, वो लॉकर तक मैं पहुंचूंगा। 4 जगह पे मैं पहुंच गया, ये वही है। पहले साइन पे जाओ, फिर नक्षत्र पे जाओ, फिर सब लॉर्ड लेवल पे जाओ, फिर सब लॉर्ड लेवल पे जाओ। तो आपको ये एक लाइन मिल जाएगा जो पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट बताने वाले प्लैनेट्स को सिग्निफाई करता है। कैसे आता है ये जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कार चलाते हैं उसमें कौन सा पार्ट्स क्या काम कर रहा है, इंजन में कितना एनर्जी है, उसके पार्ट्स खराब है तो क्या करेगा, ये सारा हम जानते नहीं है, बहुतों को नहीं पता है। जो आपके एरोप्लेन चलाता है उस पायलट को भी पता नहीं होता है कि उसमें जो सिस्टम्स वगैरह हैं सब कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन वो चला लेता है। हम भी एस्ट्रोलॉजी को ऐसे ही चलाएंगे। बाद में हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, एक बार अगर कोई स्क्रिप्ट को समझ गया तो केपी एस्ट्रोलॉजी का 60% काम हो गया। और इसके लिए मुझे नहीं लगता एक दिन से ज्यादा का टाइम चाहिए जिसके वैदिक नॉलेज है। तो अभी मैं बताऊंगा मैरिज के लिए 7 नंबर घर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी को ना, जैसे रैंकिंग दिया जाता है, फोर्ब्स लिस्ट निकलता है सबसे रिचेस्ट कौन है, सेकंड रिचेस्ट कौन है, या जैसे क्रिकेट का रैंकिंग होता है हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो 2 नंबर 3 नंबर लाइफ में यही लगाना चाहिए, लॉजिक तो यही है। तो मानिए 7 नंबर के लिए मैंने बेस्ट प्लेयर निकाल दिया, 11 नंबर के लिए बेस्ट प्लेयर निकाल दिया, और मैं फिर जो है दूसरा 2 नंबर के लिए भी बेस्ट प्लेयर निकाल दिया। उनके कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ शादी के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। और किसी का शादी हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पे वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 7th पार्टनरशिप भी है। तो जो बेसिक नॉलेज है उसको आप यूज करेंगे, लेकिन पहले सिस्टमेटिकली आपको समझना होगा कि इनमें से कौन सबसे पावरफुल है। तो आप में से कौन बताएगा हाउस का रिजल्ट देने में सबसे पावरफुल कौन होता है। प्लेनेट कोई भी मार्स। हाउस का मार्स। रिजल्ट जोन देने के लिए जोन सा प्लैनेट वहां सबसे बैठा है पावरफुल सब। कौन होता है। हाँ जी, जोन सा लिसन प्लैनेट टू द बैठा है क्वेश्चन, वहां। है ना। सारे प्लैनेट बैठे हैं ना, लिसन टू द क्वेश्चन। क्योंकि एक्चुअल में मैं बार बार कहता हूं जुपिटर जो है 4th साइन में सबसे एक्सल्टेड होता है ना, 4th साइन, कैंसर वाला साइन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान है वो शांति के साथ रिलेटेड है। वी शुड बी वेरी पीसफुल। क्या हो जाएगा, मानो हमारा कोई वीडियो देख रहा है, उसको चैन नहीं है, आधे में रुक गया। लेकिन जब ज्ञान हम बांट रहे हैं तो उस टाइम में वो ज्ञान को पाने के लिए पहले लॉजिक को समझना है, क्योंकि यही लॉजिक ही आगे काम करेगा। तो पहला लॉजिक क्या है कि प्लानेट तो यहाँ पे 4 हैं। क्योंकि आपके भी चार्ट में आप अगर देखोगे कि आपका मानिए सूर्य जो है 6th हाउस में है, तो ये हाउस कोई साइन होगा, तो सूर्य के लिए वो साइन लॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद 6th हाउस का बात हो रहा है, तो आप देखो 6th हाउस का शुरुआत जहां पे हो रहा है वहां पे उसके राशि स्वामी का बात होगा। उसके बाद जो है नक्षत्र स्वामी का बात होगा। फिर उसके बाद सब लॉर्ड का उप नक्षत्र स्वामी।
फिर सब सब लॉर्ड का। तो ऐसे चार आपको लोग मिलेंगे और यही आपको रिजल्ट देंगे। तो इनमें एक्चुअल में केपी का रूल ये कहता है कि सबसे स्ट्रांग रिजल्ट देने वाला हाउस के लिए जो प्लानेट है वो 3 नंबर में आता है, जिसके लिए एसबी लिखा हुआ है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है। सब लॉर्ड। तो कई बार क्या होता है, ये दोनों प्लानेट जो हैं एक ही टीम से खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो इसके पास में जो ये वाला प्लानेट है ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कैप्टन है और ये वाइस कैप्टन है ना। सबलॉर्ड जो है सबसे पावरफुल। तो रूल कई बार आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसको तो मुझे पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर जैसे ही उसका आगे स्टेप पढ़ोगे आपको लगेगा नहीं जी, ये तो एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट कर रहे हैं। पहले जो रूल पढ़ा था वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, कालिदास की तरह एक ही लाइन पे चलना है पहले, है ना। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ना अडिग हो जाते हो, इसको समझना ही समझना है, मुझे सीधा चलना है, चाहे पहाड़ आए, चाहे पानी आए, चाहे डूब जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उस चीज को यूज करके आगे तक तय करना है। क्योंकि जब वो ऐसे डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आगे माँ सरस्वती आ जाती है ना, वो बताती हैं कि जी कोई बात नहीं, सब अपने तरीके से सीख रहे हैं, आप भी सीखो, और हम जो है उसको कोशिश करेंगे यूज करने के लिए कि कैसे देखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला जो कॉम्बिनेशंस लिया उसमें सबसे पावरफुल प्लैनेट हो गया सब लॉर्ड। तो बताइए, जिस भी इंसान का ये चार्ट है उसका पर्सनालिटी को प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? फर्स्ट हाउस का। बहुत बढ़िया, है ना। सब लॉर्ड। मून सबसे की। बढ़िया रिजल्ट जो है चंद्रमा देगा फर्स्ट हाउस का। लेकिन मैं पैसे के लिए बात करूंगा, इस इंसान को कौन सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है, तो आप क्या आंसर करोगे? सैटर्न। बढ़िया। मैरिज में इसको कौन से प्लैनेट हेल्प कर सकता है? सन। इसके स्टेटस को बढ़ाने के लिए या जॉब या प्रमोशन के लिए कौन हेल्प कर सकता है? जुपिटर। अब हमने ये पहला रूल सीख लिया कि हाँ जी, सबसे पावरफुल यही है, और यही जो हाँ कह देता है तो चीजें आपके लाइफ में होता ही होता है। सब लॉर्ड अगर हाँ कहे, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, नक्षत्र लॉर्ड का क्या रोल है फिर? तो नक्षत्र लॉर्ड का रोल यही है कि अगर नक्षत्र लॉर्ड भी सेम चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है, यानी दोनों ने कह दिया, जैसे वोट के लिए आपने कोई कॉम्बिनेशंस बन गया, दो लोग आपको जो है डिसीजंस बताएंगे, तो पहले तो इनसे आपको राय लेना है, फिर आप इनसे भी राय लेंगे, दोनों सेम को कह रहे हैं तो आप आराम से किसी को भी चूज कर सकते हैं इनके बातों पे, है ना। लेकिन मानो यही अकेला कह रहा है और ये नहीं कह रहा है, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि ये पावरफुल है। लेकिन मानो ये कह रहा है और ये मना कर रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल जाएगा। हाँ जी। जैसे जी। पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी हम पता करेंगे, तो हाउस के ओर से जब भी बात होगा, तो तब जो हाउस का रिजल्ट है उसको मेन प्रोवाइड करने वाला जो है सब लॉर्ड है ना। तो कई बार क्या करते हैं लोग, बर्थ टाइम करेक्शन करते हैं। बर्थ टाइम करेक्शन, तो ये अगर रूल को मैं मान जाऊं तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये प्लैनेट जो हैं सब लॉर्डशिप पे आ रहे हैं क्या। लेकिन कोई कहेगा सर ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही रूल से जो है आप केपी का ना सारा कॉम्बिनेशंस बना दें, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का भी रोल होता है। तो ये जो रोल होता है ये सिर्फ इवेंट के लिए है कि कौन सा इवेंट ये करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कौन सा इवेंट ये करा सकते हैं, मैं पूछूंगा मैरिज कौन कराएगा, तो आप कहोगे सर सूर्य का ना पावर बहुत ज्यादा है चार्ट में, तो सूर्य के दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में मैरिज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। चंद्रमा लेकिन उसके साथ अगर मिल गया तो फिर श्योर शॉट कॉम्बिनेशंस बन सकता है। और उसके साथ मैंने देखा कि 11 नंबर में भी सेम सूर्य जो है रिपीट हो रहा है, या चंद्रमा रिपीट हो रहा है, या इनका कोई दुश्मन नहीं है। तो मेरा कॉमन सेंस यही कह रहा है कि ये लॉजिक काम कर रहा है। अब मैं करूंगा 10-12 लोगों का चार्ट, और उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करूंगा, हाँ जी कौन से दशा अंतर दशा में आपका शादी हुआ था।
लेकिन यहाँ पे टाइमिंग का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, सिर्फ इवेंट का। कब इवेंट होगा, ये एक दूसरा पहलू है। इन दोनों को आपको अलग अलग से समझना है, क्या इवेंट होगा और कब इवेंट होगा, है ना। क्या इवेंट होगा यहां से आएगा कि हाँ जी ये प्लानेट हमें इवेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कब इवेंट होगा ये यहां से आएगा, है ना। तो आपको समझना है कि कौन सा प्लानेट अपने दशा अंतर्दशा में किसका रिजल्ट देता है, और इसी के बाद प्राइमरी जो आपका कॉम्बिनेशन से उतना समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्लानेट डेफिनेटली अभी भी आपके दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में चल ही रहे होंगे। तीन प्लानेट होंगे या सेम प्लानेट भी हो सकता है, जो दशा लॉर्ड भी है, अंतर्दशा लॉर्ड भी है और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी है। अगर तीनों ने सेम तरीके का रिजल्ट दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, तो फिर आपको उस प्लानेट के वजह से जो रिजल्ट मिलेगा वो लाइफ में चेंजेस ला सकता है, पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। लेकिन मानिए आपने आज जो है अपना बिल्डिंग बनाना शुरू किया, चार पांच ब्रिक्स जोड़े हैं कि नहीं, शाम तक कोई आता है सारे ब्रिक्स को फिर से निकाल देता है ना। दरवाजा आपने आज फिट किया, वो फिक्स होने से पहले किसी ने दरवाजे को निकाल दिया। तो आपको यही देखना है कि क्या ये प्लानेट एक दूसरे के साथ वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं कि एक तो घर बना रहा है और दूसरा जो है घर को तोड़ रहा है। तो जब ये समझ जाओगे, आपको फिर इसी तीन स्टेप के साथ प्राइमरी जितने भी प्रेडिक्शंस हैं करना बहुत ही आसानी से आएगा। तो हम पहले देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि कौन से हाउसेस से हमें इवेंट देखना है, हमें ऐसे सेकेंड पार्ट में देखना है कि कौन सा प्लानेट किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मैंने पहले बताया था सारे प्लानेट अपने दशा अंतर्दशा में किसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। नक्षत्र लॉर्ड का। अब देखो दूसरे वाले कैटेगरी में नक्षत्र लॉर्ड आ गया, है ना। पहले आपको सब लॉर्ड हो रहा था, सब लॉर्ड इवेंट कराता है, लेकिन कोई भी प्लानेट किसका रिजल्ट देता है, वो सब लॉर्ड का नक्षत्र। रिजल्ट देता है ना। तो दूसरे में आ जाएगा प्लानेट खुद जहां पे बैठा है ना। तो मैं इसको पोजीशन लिख देता हूं, है ना। तो आप देखिए, मैं मानो कहूंगा कि चंद्रमा का दशा है, चंद्रमा किसका रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले चंद्रमा किसका रिजल्ट देगा, एनीबॉडी, अपना रिजल्ट देगा, चलो नहीं, नक्षत्र लोग है ना। सर। मून जो है, मून के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इसीलिए वो किसका रिजल्ट देगा, मून मून का का। अपने रिजल्ट देगा नक्षत्र। सर। जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, राहु केतु का का। रिजल्ट देगा राहु सर। का, है ना। राहु का सर। जुपिटर जो है राहु। राहु का रिजल्ट देगा। तो सॉरी कई सॉरी बार सर। क्या होता है, लोग बताते हैं मेरा तो ये प्लानेट ऑन टेनेंटेड है, टेनेंटेड है। तो कभी कभी क्या होता है, सारे प्लानेट को नक्षत्र लॉर्ड बनने का किस्मत नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं चार्ट दिखा दिया, एक बार देखो कौन सा प्लानेट मिसिंग है इस लिस्ट में, कोई भी बताएगा मुझे। ये जो सन पूरा मिसिंग है। लिस्ट है सन मिसिंग है नक्षत्र सर। लॉर्ड नहीं है ना। तो आप देखो सन एग्जाम्पल है, उसके बाद मंगल भी एग्जाम्पल है ना। मंगल भी दिख हाँ नहीं रहा जी। है, एम में लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं जी सर। नहीं है। तो आप देख लो, आपको पता चल गया भाई ये तो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने हैं। तो फिर इनका रिजल्ट कौन देगा, इसी को अनटेनेंटेड कहते हैं, यानी ये बेचारा जो है उसके पास में कोई किराएदार ही नहीं है जो उसको किराया दे, उसका रिजल्ट दे दे। तभी ऑन टेनेंटेड कहते हैं। कितने आराम से आप ये शब्द को समझ गए, ऑन टेनेंटेड, क्योंकि ये किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं है। तो फिर जब आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो उसका हेल्प कौन करेगा, वो खुद, है ना, प्लैनेट खुद करेगा। खुद करेगा। ये खुद लेकिन एक करेंगे सर। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि चंद्रमा जो है अपने ही नक्षत्र में है ना। ये कॉम्बिनेशन दूसरा है, यानी ये नक्षत्र स्वामी भी बना है और ये भी अपना ही रिजल्ट दे रहा है। तो पहले वो हायरार्की जो मैं बात किया था, इसको आपको याद रखना है, नक्षत्र स्वामी वाला, है ना। नक्षत्र स्वामी वाला रिजल्ट के बाद दूसरे नंबर पे जो वो प्लानेट रिजल्ट देगा, वो प्लानेट किसका रिजल्ट देगा, वो जिस साइन में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो आप देखो यहाँ पे राहु किसका स्वामी बना हुआ था, जुपिटर का, है ना। तो आप बताओ, अब जुपिटर का दशा आएगा तो सबसे पहले वो किसका रिजल्ट देगा,
राहु का देगा सर, राहु का। राहु का। दूसरे में किसका रिजल्ट देगा? जिस साइन में वो खुद Mercury, बैठा है, यानी जुपिटर अपने घर का रिजल्ट देगा, है ना, जहां बैठा है। तो जुपिटर कहाँ बैठा है वो जानना चाहिए। जुपिटर मरकरी के कोई साइन में बैठा हुआ है, तो कौन सा साइन हो सकता है? 3 या 6। 3 या 6। Gemini या ये Virgo। रिजल्ट देने का भी मतलब यही है कि जहां पे वो बैठा हुआ है उस हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। पहले आपको यही देखना है कि नक्षत्र स्वामी कौन है, उसका रिजल्ट देगा। उसके बाद वो जहां पे बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा। फिर 3 नंबर में आएगा जो भी उसका नक्षत्र स्वामी है, वो जिस भी हाउस को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उस हाउसेस का वो रिजल्ट देगा। तो कई बार क्या सर होता है, राहु केतु के लिए हम कहते हैं उनका तो कोई हाउस ही नहीं है ना। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वैदिक के कुछ रूल्स कभी कभी काम में आते हैं। जैसे राहु जो है को ओनर ऑफ 11th साइन होता है। कौन सा हाउस? जो कालपुरुष 11। कुंडली का 11th हाउस है। और केतु किसका को ओनर होता है? 8th हाउस का। स्कॉर्पियो Scorpio, साइन का, है ना। कालपुरुष कुंडली का 8th हाउस का वो ओनर होता है, तो हमें ये भी याद रखना है। उसके बाद ये जुपिटर जो है अपना भी साइन का रिजल्ट देगा, यानी जहां बैठा हुआ है उसका रिजल्ट दे दिया, नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे दिया। उसके बाद जो है फिर जो आपका ये राहु के जगह पे कोई और प्लानेट होता तो मैं उनके भी हाउसेस लिख देता, और लास्ट में किसका रिजल्ट देगा? अपना जो घर है ना। यानी आप समझ जाओ ये ऐसा सिस्टम है कि भगवान जो है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। तो उन्होंने रूल बना दिया, भाई तुम जो है अपने टाइम में अपना रिजल्ट नहीं दे सकते, वो सबसे बाद में रिजल्ट दोगे। तुम्हें पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देना होगा। तुम्हें उसके बाद जो है जिस साइन में बैठे हो उसका रिजल्ट देना होगा। उसके बाद जो तुम जिसके साइन में बैठे हो ना, उसका भी जो जो हाउस है ओनरशिप का, उसका रिजल्ट आप दोगे। और फाइनली जाके फिर भी एनर्जी बचा है तो आप अपना रिजल्ट दोगे, यानी अपने हाउस का रिजल्ट दोगे। ये 4 रूल को आपको दिमाग में बांध देना चाहिए। उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा जाके पहले देखेंगे कि कोई अगर रिजल्ट दे रहा है तो प्लानेट कौन है जो रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसे इसको स्टेप करेंगे। मानो किसी के मैरिज के लिए आपने गया, आपके उसने पूछा कि हाँ सर मेरा मैरिज के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करिए, तो आपके पास ये कॉम्बिनेशंस है और आप सीधा वहां पे गए। तो मैं कहूंगा कौन से हाउस पे फोकस करोगे आप? 7th हाउस पे। पहला 7th है ना, पहला 7th, यही है सबसे पहला स्टेप। अब मैं उसको समझाऊंगा कि रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा जितना हमने बात किए हैं। तो ये अगर 7th हाउस है तो उसका रिजल्ट एक्चुअल में कौन देगा? सन। सन। और कौन सपोर्ट करेगा? मून, है ना। सन जो है रिजल्ट देगा, सपोर्ट करेगा मून, क्योंकि मैंने एक सेंटेंस आपको शुरू में कहा था, अगर नक्षत्र स्वामी हाँ कह रहा है और उप नक्षत्र स्वामी यानी सबलॉर्ड एसबी जो लिखा हुआ है वो मना कर रहा है तो इवेंट होगा नहीं। लेकिन अगर सब लॉर्ड भी कह रहा है और नक्षत्र लॉर्ड भी सजेस्ट कर रहे हैं तो इवेंट होगा। तो ये पहला स्टेप है कि हाँ जी कुछ मैं पावर मून को भी दे देता हूँ। सन तो सुप्रीम पावरफुल है ही 7th का रिजल्ट देने के लिए। उसके बाद मैं और भी हाउसेस को देखूंगा। तो मानो 11th हाउस में गए और आपने देखा जुपिटर है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जो है 11th का सिर्फ सब लॉर्ड जो है उसको ले लिए। फिर सेकंड में देखिए सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिल गए, है ना, जो आपको कौन सा रिजल्ट देंगे मिलके? मैरिज का। मैरिज का रिजल्ट देंगे, है ना। तो जब मैरिज का रिजल्ट ये प्लैनेट दे रहे हैं तो हमें ये भी तय करना है कब देंगे। अब रहा सवाल कि ये जो लिस्ट मैंने निकाला है सब लॉर्ड वाला, तो हमने दूसरे रूल में क्या बताया था कि प्लानेट अपने दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, यही ना। प्लानेट अपने दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो ये तो इवेंट का बात है, मैरिज कौन कराएगा। लेकिन दूसरा क्या है, मैरिज कब होगा। तो कब का भी रिजल्ट हम देखते हैं
ये प्लानेट सारे आपने लिख लिए हो, लेकिन सबसे बड़ा पावरफुल को ऐसे करना है, स्टार। ये सबसे पावरफुल है प्राइमरी हाउस का। उसके बाद मानो 11th में आपने देखा जुपिटर, तो उसको भी स्टार लगा दो। और अब जाके आप सर्च करना शुरू करो। देखो यहाँ पे सूर्य का रिजल्ट कौन देगा? कोई नहीं है सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड, है ना? तो कौन रिजल्ट देगा? सन खुद। खुद देगा रिजल्ट। अब जैसे जुपिटर है, जुपिटर का रिजल्ट कौन देगा? विनस, 11th का स्वामी। हाँ या नहीं? कोई भी प्लानेट अपने दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब जुपिटर अगर शादी का रिजल्ट दे रहा है तो किसके दशा में देगा? जिसका वो नक्षत्र स्वामी बना है, क्योंकि वो तो रिजल्ट देगा ना। तो ये वीनस किसको बता रहा है? वीनस और सन यहाँ पे किसको बता रहे हैं? ये टाइम को बता रहे हैं, टाइम। और ये किसको बता रहे हैं? इतना ही समझना है आपको, ये इवेंट को बता रहे हैं। अब कब नहीं होगा वो बाद में बताएंगे, पहले इस पे ध्यान रखिए। जब नहीं समझे तो मैं दोबारा से बताऊंगा, है ना? मैंने देखा सर कि मुझे थोड़ा जो है, एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, मैंने देखा कि मुझे जो है पैसा कौन सा प्लानेट दिलाएगा, है ना? पैसा कौन सा प्लानेट दिलाएगा। तो मैं सबसे पहले पैसे के लिए हाउस पे तो जाऊंगा ना, हाँ या नहीं? जी सर। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? हाउस से आएगा। सेकंड हाउस से। हाँ, सेकंड हाउस है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं कहूंगा हाँ जी, सेकंड हाउस मैंने देखा और वहां पे मुझे पैसा दिलाने वाला प्लानेट दिख गया। तो यहाँ पे तो 4 प्लानेट दिख रहे हैं, है कि नहीं? जी उसके सर। स्क्रिप्ट में 4 प्लानेट हैं, तो बताओ कौन देगा पैसा मुझे? सबसे ज्यादा सैटर्न। पैसा कौन देगा? सैटर्न सब लॉर्ड। 2 नंबर का जो है सैटर्न हो गया सब लॉर्ड, है ना? तो मैं आंखें बंद के कहूंगा कि मुझे जो है सबसे ज्यादा पैसा जो है सब लॉर्ड सैटर्न प्रोवाइड करेगा। हाँ जी। तो सेकेंड लॉर्ड जो है, मैंने देख लिया कि सैटर्न मुझे वो चीज प्रोवाइड करेगा। मैं रिजल्ट जानने के लिए पहले हाउस को ही मूव करूंगा, क्योंकि उसी हाउस से मुझे एक्चुअल में सीक्रेट कोड पता चलेगा। अब कोई कहेगा सर आप सेकेंड ही क्यों ले रहे हैं, धन के मामले में बात कर रहे हैं। और ऐसे भी हो सकता है आप हायर एजुकेशन को यूज करके पैसा कमाएं। तो मैं कहूँगा हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो उसी पे ही हूँ। तो उसका रिजल्ट कौन देगा? जुपिटर। जुपिटर। मुझे कनेक्शंस देखना है कि क्या जुपिटर सेकेंड हाउस से रिलेटेड है। तो मैं जिसके लिए एक्चुअल में आंसर तलाश रहा हूं उसका एक पहलू मुझे मिल जाएगा। हाँ जी, जुपिटर तो सेकेंड का जो है स्वामी बना हुआ है, तो आपको वो भी पैसा दिलाएगा। लेकिन
प्राइमरी हाउस को लिखने के बाद मैं कहूंगा ये तो मुझे पता चल गया कि शनि मुझे रिजल्ट दे रहा है, या जुपिटर मुझे रिजल्ट दे रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए सूर्य रिजल्ट देगा, क्योंकि प्राइमरी हाउस लोगों ने कह दिया है ये पैसे का हाउस है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का लॉर्ड इससे कनेक्ट होना चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो कोई एक्चुअल में बताता नहीं है ना। क्योंकि सारे लोग पैसा जो है 2 नंबर घर से नहीं कमाते हैं। 2 नंबर लॉर्ड कहीं पे भी बैठेगा उस हाउस से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये अकेला आंसर नहीं है। कई लोग अपने हायर एजुकेशन को यूज करके पैसा कमाते हैं, कई लोग बिजनेस को यूज करके पैसा कमाते हैं, कोई लोग फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, 2 नंबर के साथ 12 का कनेक्शन, 2 नंबर के साथ 9 का कनेक्शन, कॉमन सेंस में जो चीजें आ रहा है आप उसको लगाओगे। तो यहाँ पे मैं लेकिन सिर्फ एक ही हाउस पे पहले फोकस करता हूँ हमारे डिस्कशन को। मैं देखा कि मेरे सेकंड चार्ट में सैटर्न ये प्लैनेट है जो मुझे पैसा दिलाएगा, सैटर्न। अब जब सैटर्न मुझे पैसा दिलाएगा तो इसी पर्टिकुलर काम में सपोर्टिव प्लैनेट कौन है? वीनस। वीनस है। तो कोई मुझे कहेगा कि क्या ये दोनों फ्रेंड हैं? जी सर। तो डेफिनेटली फ्रेंड है। और फ्रेंडशिप हो या एनिमिटी हो, पावर पता चलता है दोनों के कॉम्बिनेशन से। जब भी किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ दूसरा प्लैनेट एक्सल्टेड वाला रिलेशन बनाता है कहीं पे भी, उनका कॉम्बिनेशन चाहे जितना खराब हो वो अच्छा ही है। जैसे शनि और मंगल, सारे लोग मना कर देंगे ये बहुत ही खतरनाक है। जब आपके पास कोई काम ही नहीं होगा तो आप लड़ाई करोगे ना, है कि नहीं? जी जब सर। आपके पास ढंग का काम होगा तो आप लड़ाई क्यों करोगे? आप अपने आप को प्रूव करोगे, आप अपना टास्क को पूरा करोगे, प्रमोशंस लोगे और बड़े ओहदे पे जाओगे। कुछ भी काम नहीं है तो फिर आप लड़ाई करोगे, क्योंकि कुछ काम नहीं है, मंगल लड़ाई करेगा। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा इसीलिए है क्योंकि शनि के साइन में मंगल क्या होता है? एक्सल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड। Exalted. ऐसे ही वीनस के साइन में शनि क्या होता है? एक्सल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड। उसके बाद किसी भी जगह से आप 5 काउंट कर लेंगे तो वो भी फ्रेंडशिप बनाते हैं। 1 5, 5 से 9, ये फ्रेंडशिप वाला कॉम्बिनेशन है। 2 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, 4 के साथ फिर 8 तक का कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे फ्रेंडशिप है। कोई भी प्लानेट को ले लो, जिस भी हाउस का वो स्वामी है, वहां से 5 काउंट कर लो तो फिर वो भी आपको फ्रेंड ही मिलेगा उसका। तभी बीएनएन ये सारा रूल अप्लाई करता है, 5 9 1 वाला। बीएनएन पूरा इसी लॉजिक पे ही केंद्रित है। ऐसे केपी एस्ट्रोलॉजी भी हाउस थ्योरी पे मिलते हैं। तो शनि का आंसर आपको मिल गया, 1 पॉइंट एजेंडा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंसान जितना सिंसियरली अपना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। शनि का मतलब रिजिलियंस है। शनि का मतलब है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दिन तक काम करना। जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है ना, 2 प्लानेट ही बताते हैं। कौन कौन? सैटर्न और जुपिटर। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है ना, एक ही फील्ड में लगातार काम करते रहना, ट्रांसफर वगैरह नहीं होना। आप इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसपे आपका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो, क्योंकि शनि शनैश्चर है, धीरे धीरे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पैसे के जितने भी घर हैं उनके साथ इनका रिलेशंस पहले निकाल लिए, और आपको पता चल गया कि जब ये प्लानेट एक्टिवेट होंगे यानी इनका दशा अंतर्दशा आएगा तो आप पैसा कमाओगे। लेकिन मानो कोई इनिशियली आपको आके पूछ रहा है, हाँ जी सर आपको जॉब जो है कब मिलने का चांसेस है, कब आप जॉब पा सकते हैं, ये कॉम्बिनेशंस क्या इससे पता चलेगा? तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो प्राइमरी क्वेश्चन है, ये शनि और जुपिटर जो मैंने लिखा था, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि कौन आपको पैसा देगा, लेकिन कब पैसा देगा इनमें से कोई नहीं बता रहा है। तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? जो भी प्लानेट का नक्षत्र स्वामी शनि होगा वो प्लानेट किसका रिजल्ट देगा? शनि का रिजल्ट देगा, है ना। शनि मुझे पैसा दिला रहा है, इसका मतलब है कि जो भी प्लैनेट शनि को एक्टिवेट कर दिया, शनि का रिजल्ट दिया, उसी के दशा अंतर्दशा में मुझे जो है रिजल्ट मिलेगा, या जिसके भी कुंडली है उसको मिलेगा। तो आप देख के बताओ, शनि का यहाँ पे कोई ऐसा है जो जिसका नक्षत्र स्वामी शनि है? Surya. बहुत ही बढ़िया।
है ना, मार्स भी सूर्य, है। मंगल, है ना। तो आप देखो, इसका मतलब है कि मैं पहले जैसे ही बात किया था कि हाँ जी ये प्लैनेट्स हैं और इनका रिजल्ट मुझे दिया था। वीनस भी आ रहा है यहाँ पे, नक्षत्र स्वामी के हिसाब से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन प्लैनेट्स हैं जो रिजल्ट दे रहे हैं, पैसा वाला रिजल्ट, वो प्लैनेट यहाँ पे इसीलिए पता चल रहे हैं क्योंकि जो शनि को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसका रिजल्ट कौन देगा, क्योंकि शनि अपना रिजल्ट कब देगा? कब बोला था मैंने शनि अपना रिजल्ट देगा? मानो शनि का दशा अंतर्दशा चल रहा है, तो शनि पहले किसका रिजल्ट देगा? अपने आंसर ये, नक्षत्र स्वामी का। अपने नक्षत्र स्वामी का। तो शनि का नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु है केतु। सर। उसके बाद शनि किसका रिजल्ट देगा? शनि जिस साइन में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है शनि? तो आप देखो शनि का जो साइन है यहाँ पे आ रहा है, सूर्य के साइन में बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली जो आपका लियो साइन का ही रिजल्ट देगा, सूर्य का रिजल्ट देगा। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा शनि? अब खुद का। खुद का लास्ट में आएगा, है ना, 3 नंबर में आएगा जो उसका साइन लॉर्ड है। ठीक है, उसका जो स्वामी है ना, जैसे शनि का रिजल्ट के बात कर रहे हैं तो शनि पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। सेकंड, शनि जो है जिस साइन में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा। और तीसरा जो है, जो अपना नक्षत्र स्वामी का ओनरशिप है ना, जो जो हाउसेस हैं उसका भी वो रिजल्ट देगा, ओनरशिप। तो शनि अगर केतु का रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब स्कॉर्पियो का रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद शनि अपना जो है फोर्थ है, शनि जो साइन का यानी 10 नंबर और 11 नंबर साइन का रिजल्ट शनि फोर्थ में देगा। तो आप देखो, पैसा दिलाने वाला प्लैनेट शनि, लेकिन शनि कहीं पे भी अपना रिजल्ट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो इसीलिए शनि का रिजल्ट कौन देगा? केतु। जिसका सूर्य एंड मार्स। नक्षत्र शनि है, जिसका नक्षत्र स्वामी शनि है। तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी शनि है ना। तो आप बताओ, मैं अगर कहूंगा कि मेरा कोई ऐसा दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा होगा जहां पे मुझे जॉब मिला होगा या अच्छा पैसा गेन होने का चांसेस मिला होगा, तो आप पूछ सकते हो क्या सर सूर्य के दशा में ऐसे हुआ था? आर यू गेटिंग इट? जी सर। क्योंकि दो चीजों को जो मिक्स कर दिया वो केपी में हमेशा घूमता रहेगा। जिसने पहले इवेंट के लिए बता दिया ये प्लानेट वो इवेंट करेगा, मानो अभी शनि अपने ही नक्षत्र में होता तो मुझे कौन से दशा में जॉब मिलता? शनि की। शनि का दशा में सर। ठीक है, दशा में। मानिए शनि अपने नक्षत्र में है लेकिन कोई और दो प्लानेट है वो भी शनि के नक्षत्र में है, तो कब जॉब मिलता? उनमें से किसी के भी दशा में। दो तीनों चल प्लैनेट। जाए तो और भी बढ़िया, है ना। तो हमें क्या करना है, कई बार ये भी रिजल्ट जो है आप जब चार्ट में स्टडी करोगे तो प्रॉपरली आपको मिलेगा नहीं। तो ये है 4 लेयर रिलेशनशिप। 4 लेयर किस लिए? एक प्लानेट कौन कौन सा रिजल्ट दे रहा है, कब रिजल्ट दे रहा है, और कौन कौन सा रिजल्ट दे रहा है, उसी को मिक्स करना केपी का काम है। अभी मैं आपको फिर से एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि मानिए सूर्य के दशा में मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य का जो लॉर्ड है नक्षत्र स्वामी वो शनि है, और शनि ही 2 नंबर घर का सब लॉर्ड है, दो ही लेयर है। अब इसको नेगेट कौन करेगा, यानी ऐसे कौन सा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगा जिसमें ये पैसे का प्रॉब्लम मुझे हो सकता है? सवाल ये है ना, ये भी सवाल है। तो पहला क्या है, पैसा अगर 2 नंबर घर से देख रहा हूं तो पैसे का नुकसान कहां से देखूंगा? फर्स्ट नंबर से। बहुत ही बढ़िया। 1 नंबर से देखूंगा। गेन अगर 12 नंबर। 11 से देख रहा हूं, गेन का लॉस कहां से देखूंगा? 10 नंबर से। 10 नंबर से। बिजनेस अगर 7 से देख रहा हूं, बिजनेस का लॉस कहां से देखूंगा? 6 नंबर से। प्रोफेशन 6 नंबर से देख रहा हूं तो लॉस कहां से देखूंगा? यही है। 5 नंबर से। तो जी सर। चार्ट का एनर्जी जो है इस रूल को अलग तरीके से अप्लाई करते हुए आपको मिलेगा। किसी के 10 नंबर एक्टिवेट होने से उसको जॉब मिल रहा है, तो आप देखोगे किसी के 6 नंबर एक्टिवेट होने से जॉब मिल रहा है रियल में।
तो यहाँ पे 10 को लेके कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, किसको लेके कैलकुलेशन करोगे? 6 को लेकर। 6 को लेके आप करोगे, है ना। तो आप बताओ उसको लॉस कब होगा? जब 5 नंबर वाला एक्टिवेट होगा। तो आप मुझे सिंपल देख के बताओ कि ये तो सारे चार्ट मैंने बताया है, पैसे का लॉस 1 नंबर घर से अगर मुझे देखना है तो कौन पैसे का लॉस कराएगा एज पर द रूल जो मैंने अभी तक बताया है? डेफिनेटली सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन देता है? सब लॉर्ड सब ऑफ लॉर्ड। इतना ही तो समझना है, कितना बढ़िया चीजें हैं। फर्स्ट का बताओ सब लॉर्ड कौन है? मून। ठीक है। ठीक तो है। अब इसका मतलब है कि शनि मुझे पैसा दिला रहा है और मून जो है उसका नुकसान करा रहा है। कितना बढ़िया है। अच्छा। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी राहु दिला रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान जुपिटर कर जुपिटर रहा है। करा रहा आपके वर्क प्लेस में जो भी आप काम कर रहे हो मंगल करा रहा है, उसका नुकसान वीनस करा रहा है। आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है, मरकरी आपको नुकसान दिला रहा है। बहुत ही सिंपल है, एक एक पीछे आप जाके देख रहे हो। ये फर्स्ट लेयर ऑफ एग्जाम्पल है। तो आप बताओ कौन से दशा में मेरे को पैसे का नुकसान होगा? क्योंकि मून अगर मून का रिजल्ट देगा तभी जाके मून के दशा में मुझे नुकसान होगा। यही तो मैंने शुरू में बताया था। और यहाँ पे भी मैंने जब दिखाया था तो मैंने कहा था देखो मून का स्वामी मून खुद है ना। तो इसका मतलब है मून का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में मुझे पैसे को लेके केयरफुल होना चाहिए। अगर मानो मून के जगह पे यहाँ पे राहु होता तो क्या होता? अगर ये मून का जो नक्षत्र स्वामी है राहु है तो मैं ये आंसर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे मून एक्टिवेट करने वाला प्लानेट चाहिए जो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है मैं ऐसे प्लानेट को ढूंढूंगा जिसका नक्षत्र स्वामी मून है। तो देखो राहु, है ना। राहु किसका रिजल्ट देगा? है। मून का। तो इसका मतलब है मून अगर पैसा खराब कर रहा है मेरा, तो राहु का दशा अंतर्दशा जब भी आएगा तो अल्टीमेटली पैसा कम होने का चांसेस बनेगा, है ना। जी सर। शनि पैसा दिलाएगा और मून जो है उसको नुकसान करेगा। लेकिन एक्टिवेट कब होंगे? शनि एक्टिवेट होगा सूर्य के दशा में, है ना, जो पैसा दिलाएगा। और राहु एक्टिवेट होगा राहु एक्टिवेट करेगा मून को, है ना। तो इसका मतलब आंसर ये हो गया कि सूर्य का दशा और राहु का अंतर्दशा ये पैसे के लिए बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। क्योंकि रिजल्ट प्लानेट किसका दे रहा है अगर उसको आप समझ गए तो फिर वो प्लानेट पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी एक हम दूसरा रूल देख लेते हैं कि प्लानेट सेकेंड में किसका रिजल्ट देता है स्ट्रांगली। क्योंकि जरूरी नहीं है आप हमेशा टॉप ही करोगे, है ना। रोल नंबर 1 तो एक ही बन सकता है ना। आप अदानी बन जाओगे तो दूसरा अंबानी बन जाएगा, हमेशा अंबानी बनना पॉसिबल नहीं है। तो अदानी कौन बनाएगा? सेकेंड रैंक किसका होता है? प्लानेट जहां पे बैठा हुआ है इसी को बताना है ना। क्योंकि प्लानेट अपने रिजल्ट किसका देता है? नक्षत्र स्वामी का। उसके बाद किसका रिजल्ट देता है? जहां वो खुद बैठा हुआ है ना। SC80 सीट। अब बताओ उसको भी देखो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जो भी साइन में हाउस में प्लानेट बैठते हैं ना उसका रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शनि मेरा 10th साइन में बैठा हुआ है तो मुझे जॉब कौन दिलाएगा? हाँ जी, शनि। टेन। शनि। सैटर्न जो सैटर्न सर सैटर्न सेकंड में दिला। आता है ना। सेकंड है। मैं छठे का लॉर्डशिप देखा और मैंने कहा जी ये मुझे डेली रूटीन बता रहा है तो ये मुझे जॉब दिला रहा है। क्योंकि आपका जॉब जो है वो सर्विस भी होता है, सेवा। सेवा का हाउस जो है 6th हाउस है ना। तो हमने ये देखा। तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हाँ जी वो प्लानेट जिस हाउस में बैठा है उसका भी वो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देता है। इससे आपका वैदिक का 50 रूल हो जाएंगे। जहां पे कहता है कि किसी भी घर में अगर एक डेबिलिटेटेड प्लानेट बैठ गया, है ना, डेबिलिटेटेड, तो क्या होगा? वो घर को ही खराब कर देगा, हाँ या नहीं। कल कोई जी पूछ सर। रहा था कि सर डेबिलिटेटेड प्लानेट भी अच्छे होते हैं, तो बात सही है। 6 नंबर घर में डेबिलिटेटेड प्लानेट बैठ गया तो घर खराब हो गया, इजेंट इट।
क्या मतलब है घर खराब होने का? घर खराब होने का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, है ना। और उसको समझना भी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। 6 नंबर घर शत्रु का है, तो वो वाला प्लेसमेंट आपके शत्रु को खराब कर दिया, वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। 6 नंबर घर जो है आपका सेवा का है, यानी सर्विस का। आपको कोई सर्विस नहीं मिला तो भी वो घर खराब हो गया। 6 नंबर हेल्थ का है, आपका हेल्थ खराब हो गया। तो 6 नंबर अच्छा है का मतलब हेल्थ भी अच्छा है। 6 नंबर अच्छा है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हुआ है, इसका यह भी अर्थ होता है कि आपको बहुत बड़ा बीमारी भी हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? 6 नंबर को खराब करने वाला प्लैनेट कहाँ पे बैठेगा तो 6 नंबर के लिए नुकसानदेह होगा? एनी लॉजिक? हाँ जी। 6 नंबर घर को खराब करने के लिए प्लैनेट को कहाँ बैठना चाहिए? कौन सा फिफ्थ घर यहाँ हाउस। पे का है? फिफ्थ 12, हाउस। है ना। तो 6 नंबर 5 में बैठ गया। तो कई बार आपने देखा कि सूर्य, शनि और मरकरी आपको कोई अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे वाले हाउसेस पे जाके देखें, यही एक दूसरे का उल्टा पुल्टा होके बैठे हुए हैं। यानी सूर्य के पीछे मरकरी बैठा हुआ है, शनि के पीछे सूर्य बैठा हुआ है, या ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इनके नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट दे रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल करने वाला। ये मानिए 6 नंबर, 10 नंबर, और कोई मानिए 3 नंबर का रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसे काम कर रहे हैं बैठ के कि 6 नंबर के पीछे जो है यहाँ पे 9 नंबर आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है, इस पे 2 आ रहा है। यानी जो कहते नहीं, अपने पाँव पे कुराढ़ी मार दो तो आपको वो भी कुराढ़ी दिख जाएगा, और उस टाइम में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कई बार जो प्लानेट आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, वही प्लानेट आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, शनि मानिए किसी का 11th में, 11th का लॉर्ड है, लेकिन वो 10th में बैठा हुआ है ना, अपने ही राशि में बैठा हुआ है, तो 11th को खराब करेगा? हाँ या नहीं? तो आपको ऐसे लॉजिक्स ढूंढना है। आज मुझे बताओ, यहाँ पे हेल्थ को खराब करने वाला प्लानेट कौन है? हु विल ब्रिंग अनडिजायर्ड रिजल्ट टू हेल्थ? देख के बताओ आराम से, मैं देखता हूँ आपका लॉजिक कैसा है। हेल्थ का इश्यूज कौन ला सकता है? यस। हेल्थ कहाँ से देखते हैं? अब देखो लॉजिक पे आ जाओ, है ना। 1 नंबर फोर्थ से भी हाउस हेल्थ सर। देखा जाता है और 6 नंबर से भी हेल्थ देखा जाता है, इजंट इट? जी सर। 1 नंबर आपका बॉडी है, आप खुद हो। खाली हेल्थ जो लोग समझते हैं ना कि वो जो शरीर में बीमारी हो जाए, सबसे बड़ा हेल्थ तो आपका मेंटल हेल्थ है, इससे बड़ा हेल्थ है ही नहीं। उसके बाद आपका इमोशनल हेल्थ भी है, जो 4 नंबर घर से देखा जाता है ना। अब लोग क्या बताएंगे, नहीं जी हेल्थ का मतलब तो 1 नंबर है, 6 नंबर है। 1 नंबर तो सिर्फ वही है जो अपने टोटल पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है, उसमें हेल्थ भी आता है, माइंड भी आता है, सब कुछ आता है। ये आपका फिजिकल हेल्थ है ना, जो बीमारी वगैरह देखते हैं इसी हाउस से देखते हैं। ये आपका इमोशनल हेल्थ है, 4 नंबर इमोशनली आप कितना स्ट्रांग हो। इसके सिग्निफिकेटर कौन कौन होते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, भाई मेरा तो हाउस ठीक है, हाउस देख के वो काम खत्म करते हैं, ऐसे नहीं होता है। प्रवत जी, एक क्वेश्चन था। हाँ The जी। fifth, six sign lords are both Mars. Is it because of the KP system? हाँ जी। Okay, thank you. कहाँ कहाँ पे मार्स हैं वो Fifth बताते हैं हम, है ना। and sixth केपी ना? सिस्टम में कैसे, यही तो है। केपी का चार्ट यूज करना है, तो आप देखिए पहले कोई भी चीज को समझ रहे हैं तो ये देखिए 4 नंबर घर के लिए कौन से घर का बोले मैम? 5 और 6 का ना, जी। 5 और 6। तो सबका साइन लॉर्ड मार्स है। इसका मतलब है आपका जो नंबर है वो एक ही साइन पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी मैं दिखा दूंगा, चार्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आप देखना केपी में जब चार्ट आप देखोगे तो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ हाउसेस गायब हो जाते हैं। यानी सेम जगह पे 5 लिखा होगा और दूसरे में भी 5 लिखा होगा, है ना। यानी 5वें हाउस में भी 5 लिखा है, छठे हाउस में भी 5 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, सन जो है दोनों हाउस का स्वामी बन गया, है ना।
हाउसेस तो 12 होंगे, लेकिन जो साइन के नंबर्स हैं, तो इसीलिए केपी का चार्ट मैंने आपको बोला था, उसको जाके देखिएगा। एंड ये कोई डरने वाला घबराने वाला बात नहीं है। केपी में ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और केपी जो है हाउस से हाउस का शुरुआत को एक अलग तरीके से काउंट करता है। जैसे मानिए आपका लग्ना है, तो लग्ना से कुछ डिग्री तक पहला हाउस होगा, जबकि आपके वैदिक वाला चार्ट में लग्ना जहां पे भी, मानो किसी का 22 डिग्री का लग्ना है ना, ये फर्स्ट हाउस है, लेकिन फर्स्ट हाउस कहाँ पे खत्म हो जाता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे। शुरू कहाँ पे होता है? 0 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे जो है ये 22 डिग्री से पहला हाउस शुरू होगा जब आपका लगना है ना, और वहां से मानिए आगे तक चला और ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका सेकेंड हाउस शुरू है। तो इसके जो पार्ट है ना, वहां पे 1 2 लिखा होता है, तो कई बार ऐसे होता है कि 2 2 तो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब है पहला हाउस तो आपका 1 लिखा है, लेकिन 2 2 रिपीट का मतलब सेकेंड हाउस का भी स्वामी जो है वीनस है, और थर्ड का भी स्वामी कौन है? वीनस है ना। रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे मंगल मंगल लिखा हुआ है ना। तो 5 नंबर और 6 नंबर कष्ट जहाँ पे शुरू हो रहा है, जिसका भी चार्ट है, वहां पे ये जो है सेम हाउस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हाउस अलग अलग है, लेकिन दोनों का साइन, एसोसिएटेड साइन सेम है ना। तो ऐसे हो सकता है 40 डिग्री वाले एक घर हो जाएगा, तो उसमें जो है 20 20 डिग्री के 2 घर आ जाएंगे, और वो साइन जो है दोनों को रूल करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आप केपी का चार्ट यूज करना इसको देखने के लिए। एक चार्ट आपको मिलेगा सिग्निफिकेटर, है ना, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको देखना है कि स्क्रिप्ट कैसे आता है, जिसको भी सीखना है ये जरूरी है। उसके बाद आपको ये हाउस से क्या पता चलेगा, मैंने बताया इवेंट। इवेंट। और साइन से क्या पता चलेगा, बताया मैंने यहां से, टाइम। इवेंट का टाइम, है ना। दोनों को मिक्स नहीं करना है। जिस भी प्लानेट आपको रिजल्ट दे रहा है, समझ लेना भगवान जो है उस प्लानेट को आपको दिखा के रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट कोई और देगा। बहुत केस में आपको ऐसे होगा कि रिजल्ट कोई और दे रहा है। तो जैसे मरकरी का रिजल्ट मिला आपको, एसेंडेंट है, इसका भी मीनिंग मैं समझाऊंगा। जैसे शनि का रिजल्ट मिला आपको, तो कौन देगा? मंगल। मंगल का दशा अंतरदशा, मंगल नहीं, मंगल का दशा अंतरदशा। ठीक है। इधर टाइम का बात हो रहा है ना। जैसे जी सर। राहु का रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो राहु का रिजल्ट कौन देगा? जुपिटर का दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। लेकिन राहु क्या रिजल्ट देगा, राहु का रिजल्ट क्या देगा, कौन देगा, वो अलग क्वेश्चन है। राहु क्या रिजल्ट देगा तो बताओ, अब आप देख के बताओ राहु क्या रिजल्ट देगा। राहु एक रिजल्ट नहीं देगा, 4 रिजल्ट देगा। जैसे घर में कोई फादर होता है, तो बच्चों को भी वो पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा देते हैं, घर का राशन के लिए भी पैसा देते हैं, वाइफ को भी कुछ पॉकेट मनी दे देते हैं, अपने भी यार दोस्तों को खिलाने के लिए या खाने के लिए कुछ पैसा रख लेते हैं ना। तो इस तरीके का रिजल्ट है। लेकिन सबसे पहला रिजल्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो इसका प्रायोरिटी 1 है, 2 है, आपको इतना ही सीखना है। उससे आप ना काफी सारे लॉजिक समझ जाओगे, और जो आपको प्लानेट रिजल्ट दे रहा है, इससे बर्थ टाइम करेक्शंस भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा आगे चल के। और इसका एक 6 लेयर वाला भी कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये फेल हो जाएगा तो हम वो 6 लेयर वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और भी मैं वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, सिंपल सा लॉजिक है जो बार बार आपके काम में आएगा। एक प्लानेट किसका रिजल्ट देगा, तो नक्षत्र लॉर्ड जहां पे बैठा हुआ है, ये हाउस ही उसका इंपोर्टेंस है ना। जैसे मानो मैं कहूंगा कि मार्स किसका रिजल्ट देगा, तो आप क्या कहोगे? शनि जिस घर में बैठा हुआ है उस घर का रिजल्ट देगा मार्स, ठीक है। उसके बाद मार्स किसका रिजल्ट देगा? जिस साइन मार्स। में मार्स खुद बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा। तो मून वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब है मार्स फोर्थ हाउस में या फोर्थ साइन में बैठा है, तो ये मून का रिजल्ट देगा। लेकिन सबसे पहले मार्स सैटर्न का रिजल्ट देगा। सैटर्न मानिए किसी का 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का रिजल्ट मार्स देगा, है ना। फिर मानिए ये मून है जिसके साइन में सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न 9th हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा? शनि जिस जिस हाउस का ओनर है, मानिए शनि थर्ड और जो है फोर्थ हाउस का ओनर है,
और ये जो चंद्रमा है हाउस वाइज है, 9th हाउस का ओनर है, तो ये 3rd 4 का भी रिजल्ट देगा। और बाद में किसका रिजल्ट देगा? अपने घर का रिजल्ट देगा, यानी जो 8 नंबर साइन है उसका रिजल्ट देगा और 1 नंबर साइन का रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है सर। इसको याद करना है। अब हम क्या करेंगे, एक दो लाइन को समझने का कोशिश करेंगे और फिर क्लास बंद करेंगे, है ना, क्योंकि सबसे जरूरी है। कई बार चीजें लिखा जाता है ना, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है और उसको फिर समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फेम ऑफ ए पर्सन इज नोन थ्रू द फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड कनेक्टेड टू 10th हाउस थ्रू स्टार। कितना डिफिकल्ट सेंटेंस है ना। अब इसको ही हमें समझाना है। तो समझाना ऐसा है, फेम ऑफ ए पर्सन, यानी मैं अगर फेमस बनूंगा तो मैं क्या करूंगा? आई हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट कॉस्ट सबलॉर्ड। क्यों कह रहा हूं ये कॉस्ट सबलॉर्ड? हाँ मून। जी, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो कौन देगा? सब लॉर्ड। कॉस सब लॉर्ड। उसके बाद फिर आगे पढ़ना है मुझे। मून को मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर क्या कह रहा है? कनेक्टेड टू 10th थ्रू स्टार। कनेक्टेड टू 10th, तो किसके साथ कनेक्शन होना चाहिए? 10th के साथ कनेक्शन होना चाहिए, है ना? हाँ या नहीं? जी सर। और किसके थ्रू कनेक्शन होना चाहिए? स्टार के थ्रू। के तो थ्रू। बताओ मून का स्टार कौन है? मून का स्टार कौन है? मून खुद सेट। हाँ है जी ना? मून। और मून किसका रिजल्ट देगा? मून अपना रिजल्ट देगा पहले। तो अगर इनको मैं कनेक्ट कर दूं तो 10th और ये जो मून का कनेक्शन है, तो फट से आप देख के कहोगे सर पहले तो आपने देखा कि फेम के लिए जो है मून रिजल्ट दे रहा है, फिर मून का कनेक्शन सूर्य और जुपिटर के साथ होना चाहिए, तब आप फेमस बन जाओगे। और मून का स्टार खुद मून ही है। तो क्या सर ऐसे कनेक्शंस बन रहा है इनका? तो मैं कहूँगा हाँ जी, मेरा मून तो यहाँ पे है और जुपिटर रेट्रो होके उसके आगे है, तो इसका मतलब है जुपिटर का मून से कनेक्शन हो गया। और जो सूर्य है वो मून के बिल्कुल सामने है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं फेमस बन गया। ठीक है, जी सर। हाँ। तो इसीलिए आप भी क्या क्या बन सकते हो, ऐसे देखो, ये सारे रूल्स है, इसको समझना है। जैसे मैं ये 5 नंबर रूल बता। सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कप इंडिकेट द जनरल हेल्थ ऑफ द नेटिव। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, अभी भी बात हुआ था, है ना? जी तो सर। आपके हेल्थ का अच्छा होना और बुरा होना सब लॉर्ड बता रहा है। स्टेटस का अच्छा होना बुरा होना सब लॉर्ड बता रहा है। लेकिन वो अगर अगले वाले हाउस को कनेक्ट करेगा तो फिर तो कनेक्शंस बढ़ेगा ना। आपका मेंटल पावर अच्छा है, 1 नंबर घर से पता चलेगा। लेकिन चंद्रमा नेचुरली मेंटल पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा के साथ कनेक्शन होगा तभी तो मेंटल पावर पता चलेगा। एक बहुत ही पावरफुल है, दूसरा बिल्कुल कमजोर है। इसका मतलब है कि आप खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, रियल में ऐसा है नहीं। तो 5th लॉर्ड सब लॉर्ड जो है आपके जनरल हेल्थ को बता रहा है, एंड ऑल्सो ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द हेड। जहां पे आपको आ गया, आप इसी लॉजिक को आगे आगे बढ़। सब लॉर्ड ऑफ द एक्सेंडेंट टेल्स वंस फिजिकल फीचर इन टर्म्स ऑफ द कनेक्शन विद द साइंस एंड कॉम्बिनेशन विद अदर प्लैनेट्स। तो आपको कनेक्शंस देखना है कि हाँ जी, फर्स्ट का तो सब लॉर्ड मेरा मून है, लेकिन फर्स्ट हाउस में मेरा जो है 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। सन बैठा हुआ है और उसके साथ मर्क्यूरी बैठा हुआ है। तो आप देख लो, सेम हाउस में बैठे हुए हैं, सन मून और मर्क्यूरी या एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा कनेक्शंस है, तो ये जो है अच्छे मेंटल हेल्थ को बताएगा। लेकिन पता चला मून आपका रिजल्ट दे रहा है लेकिन सन जो है इसके पीछे है ना, या मर्क्यूरी जो है 12th हाउस में है मून का। अब क्या हो जाएगा मेंटल कंडीशन? पुअर। पुअर हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई आपके पास आएगा तो पुअर कुछ नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे, आपका जिंदगी बहुत छोटा है, इस तरीके का मत कहिएगा। क्योंकि मरने से पहले भी वो इंसान कुछ ना कुछ कंसल्टेशन के लिए खर्च करना चाहिए, उसको आपको मोटिवेट करना है ताकि वो जिंदा ज्यादा दिन रहे, है ना। तो आप ऐसे कहो कि आप मून को ठीक कर दोगे तो आपका जो है लाइफ में जो भी डिसीजन से अच्छा ले सकते हो। आपके एनर्जी जो है सन और मर्करी के थ्रू खर्च हो रहा है, इसीलिए अगर फादर से रिलेशन खराब है तो उसको थोड़ा सा सुधार लो,
कॉलेज में फालतू में अपने बॉस के साथ लड़ाई मत करो। मर्क्यूरी का मतलब है छोटे बेटियां हैं तो उनका भी थोड़ा सा केयर कर लो। बिना बात के बहुत सारे बातें बोल के मर्क्यूरी का एनर्जी को वेस्ट मत करो, यानी इनके एनर्जीज को आप बचाओगे। और खास करके कब बचाओगे? जब ये एक्टिवेट होंगे है ना। मून का दशा चल रहा है और आपने देखा जुपिटर का जो नक्षत्र स्वामी है वो मर्क्यूरी है, तब तो आपको ज्यादा बचाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मून और मर्क्यूरी के टाइम में। मून और जुपिटर में क्यों? क्योंकि जुपिटर किसका रिजल्ट देगा? मरकरी का। इतना ही लॉजिक है। अब देखो, आधे आंसर तो आपको आज ही मिल जाएगा। आपकी शादी कब हुआ था, क्यों हुआ था, जिससे शादी किए हैं उनका पर्सनालिटी क्या है। जो भी आपके आसपास में कोई भी होगा जिसका दिमाग जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, सुपर स्मार्ट समझ रहा है, तो आप उसका भी चार्ट जाके देख लीजिए। एक नंबर का जो आपका सब लॉर्ड है वो जाके 12 में बैठा हुआ है। एक नंबर का जो सब लॉर्ड है वो 8 में बैठा हुआ है, 6 में बैठा हुआ है। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। क्योंकि सब लॉर्ड तो कहीं पे भी बैठेगा, उस पर्टिकुलर साइन का वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो खराब हाउसेस कौन कौन से हैं? 6, 8 8, 12। 12, है ना। लॉजिक लगाइए, आधा आंसर आपको मिल जाएगा। अपने लाइफ के जो इवेंट्स आपका मैच नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस सेट हो जाए तो सब लॉर्ड ठीक हो जाता है। और सब लॉर्ड कैसे चेंज होता है इसका भी लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। जैसे चंद्रमा है, आपका सब लॉर्ड बन रहा है, तो सब लॉर्ड का जो एक्चुअल जो वैल्यू है ना, उसको जब तक आप नहीं समझोगे ये वाला लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा टाइम करेक्शन कैसे होता है। क्योंकि जो आपका पूरा 13 डिग्री का साइन है ना, 13 डिग्री का साइन में आपका ये 800 मिनट बनता है। उसमें से सूर्य का कितना मिनट होता है? 40 मिनट। तो बताओ सूर्य 40 मिनट मूव करने के लिए कितना टाइम लेता है? एनीबॉडी हु कैन से? क्योंकि सूर्य 360 डिग्री मानो घूम रहा है, एक साल में घूमता है ना। जी सर। 40 मिनट कितने टाइम में घूमेगा? बहुत बढ़िया लॉजिक है ना। इसका मतलब है लगभग एक दिन में सूर्य कितना डिग्री घूमते हैं? 1 डिग्री। 360 दिन में 360 डिग्री, तो एक दिन में कितना डिग्री? वन वन डिग्री। डे, 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट होता है minutes. ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको 24 घंटा में डिवाइड कर दूं तो लगभग कितना मिनट घूमेंगे? 2.5 मिनट, है ना। 2.5 मिनट का मतलब कितना हो गया सेकंड के हिसाब से? 150 सेकंड। 1 घंटा में सूर्य जो है 150 सेकंड घूम रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब है कि आप इसको जब मिनट के लेवल पे जाओगे तो हर मिनट में जो है वो 2.5 सेकंड घूमते हैं। तो देखो 40 जो है मिनट का बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर वो एक दिन में 150 मिनट घूम रहे हैं तो फिर 40 मिनट घूमने के लिए उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेंगे। तो इस इतना टाइम में करेक्शन कर दूं तो सूर्य जो आपका सब लॉर्ड बना है ना वो चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर इंसान का जो खास नेचर होता है ना उसी से आप उसके लॉजिक को लगाना चाहिए कि हाँ जी उसका सब लॉर्ड एक्चुअल में बनना कौन चाहिए, है ना। किसी का हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो सब लॉर्ड का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? 12 नंबर घर के साथ, क्योंकि 12 नंबर हेल्थ को खराब करता है। 5 नंबर घर के साथ, क्योंकि 6 से 12 है। तो आप देख लिए कि जितने भी प्लैनेट्स उसको रिजल्ट दे रहे हैं हेल्थ का, वो अगर सब अपने से 12 12 में जाके बैठे हुए हैं तो फिर उसका हेल्थ इश्यू होगा। आप देख लो उसको, पहले ले लो उसके पर्सनालिटी में वो पर्टिकुलर चीज जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहोगे केपी के थ्रू। पहले केपी के थ्रू चीजों को ठीक करना नहीं है, पहले चीजों को समझना है। आपने देखा कि आपका फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसा बहुत खर्च हुआ है एक पर्टिकुलर दशा में, तो मैं उसको ऐसे देखता हूं, जो सेकेंड दशा का रिजल्ट दे रहा है मुझे, सेकेंड प्लैनेट का, वो मुझे पैसा देगा। यही लॉजिक है। जी सर। तो जो यहाँ पे प्लैनेट है मैं पहले उसको ही फाइनल करूंगा कि मानो सूर्य है वो इज द सब लॉर्ड ऑफ माई सेकेंड हाउस। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मून का जो नक्षत्र स्वामी है, सपोज नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, तो क्या मून के दशा में मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है?
अगर मिल रहा है तो सूर्य के साथ उसका कनेक्शन अच्छा है। कब पैसा कम मिलेगा? जब ये मून जाके फर्स्ट हाउस के साथ रिलेशन बना देगा, फर्स्ट का सब लॉर्ड बन गया, या सूर्य से 12 नंबर घर के पीछे रह गया, ये कॉम्बिनेशंस बनना चाहिए। तो हम लॉजिक लगाएंगे इसी का ही लॉजिक वैदिक में चलता है। कोई भी प्लैनेट अपने हाउस से 12 में जब जाता है तो नुकसानदेह होता है। कोई भी प्लैनेट किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के पीछे जब बैठता है तो उसके नेचर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का चार्ट से लेके देखेंगे। तो आप अपना अपना लाइफ के इवेंट्स ना नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। मैरिज कब हुआ था, पहला जॉब क्या मिला था, घर वगैरह खरीदे हो तो कब खरीदे थे, और हम देखेंगे वहां से वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। और जो फुलफिल नहीं होगा, 60% नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम आगे जो 6 पॉइंट वाला रूल है उससे ट्रायल करेंगे। और हम लोग जो है इस हफ्ते कोशिश करेंगे केपी के बारे में, जो प्राइमरी आपके कॉम्बिनेशन है उसको समझने के लिए, क्योंकि बीएनएन का जो हमने 8-10 वीडियो बनाए हैं उसके वाचार्स लगभग लगभग इसी महीने 1200 आवर का है, एक महीने में, है ना। और काफी सारे लोग जो है क्लासेस के लिए कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा कंट्रीब्यूशंस में सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। और बहुत सारे लोग जो क्लास में नहीं है वो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग इनडायरेक्टली सनातन धर्म में जो एस्ट्रोलॉजी का रोल है उसको भी आगे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आई विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल्सो टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस क्लासेस। थैंक यू सो मच। आज काफी टाइम हो गया है, सो विल बी डिस्कसिंग योर क्वेश्चंस इन द कमिंग क्लासेस। थैंक यू एंड नमस्कार। Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Very good explain, sir. Jai Shri Ram, sir.